प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, मैं आज आपको सम्राट अशोक के बचे हुए शेष भागों का अध्ययन कराऊंगा। प्यारे मित्रों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक अपनी प्रजा को संतान की भांति मानता था। उन्होंने धम्मनीति का प्रतिपादन करने के बाद अपने साम्राज्य व विदेशों में भी धम्म का प्रचार और प्रसार किया। अशोक ने विश्व में पहली बार शिलालेखों का आरंभ किया और सैकड़ों शिलालेखों को लिखा। शिलालेख में सम्राट के लिए देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है, जो अशोक को कहा गया है। अशोक विश्व के पहले शासक थे जिन्होंने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। अशोक के लेख मास्की, नित्तूर, गुर्जरा, उद्गे, गोलम अभिलेखों में है। बृहत्तम शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या कुल 13 है, जो 10 स्तंभों पर अंकित 13 में से 7 प्रधान स्तंभ हैं, 4 लघु स्तंभ हैं तथा 2 स्मारक स्तंभ लेख हैं। 7वां अभिलेख सभी लेखों में सबसे बड़ा अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख स्तंभ को कौशाम्बी से इलाहाबाद जहांगीर ने लाया था। इन अभिलेखों को 1837 ईस्वी में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं। लगभग 237 ईस्वी या 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल मौर्य शासक बने, लेकिन कुणाल के बाद दशरथ मौर्य शासक बने। इन्होंने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। दशरथ के समांतर संप्रीति दक्षिण भारत के मौर्य शासक बने। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। मौर्य शासकों में शालीशुक एक बहुत ही दुष्ट प्रशासक बना। इसने धर्म विवर्धन की उपाधि प्राप्त की। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या करवाई और बृहद्रथ मौर्य ने अपने सेनापति पुष्यमित्र से 185 ईस्वी पूर्व में हत्या करवाई, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश नामक एक ब्राह्मण राज्य यानी कि वंश की स्थापना की। प्यारे मित्रों, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 3 बौद्ध संगीति हुई। कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। प्यारे मित्रों, अशोक भारत के वो महान शासक थे जिन्होंने उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों को उन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया था और अपने शासनकाल में प्रजा को सुखी रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उन्होंने ढेर सारे रोड तथा सराय भी शेरशाह सूरी की तरह बनवाए। इसलिए इनकी जनता हमेशा खुश रहती थी। अशोक जैसे सम्राट भारत में मिलना शायद ही मुश्किल था,
जो इतिहास काल हमें गवाह देती है। प्यारे मित्रों, आज का यह अशोक का दूसरा वीडियो समाप्त होता है। प्यारे मित्रों, अब हम आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।